हमारा तो मन है कि हम उठकर उस दिलेर खान की छावनी में चले जाएं और युवराज से इस बात का खुलासा मांगे। बहू रानी, हमें जाना है, मतलब जाना है। क्या? नहीं नहीं, आपको युवराज की कसम। युवराज शंभुराजे, मुगल सल्तनत का नजराना कबूल कीजिए। लेकिन हुजूर, मुगल छावनी में आकर ऐसा बर्ताव। मुल्ला, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा ही होगा। पूछो तुम्हारे बादशाह सलामत को। बात भरोसे या एतबार की नहीं है युवराज, आप हमें जमानत दे दीजिए और निकल जाइए। हम केवल आपके खातिर इतना बड़ा स्वराज्य छोड़कर यहाँ आए। हम हमारे महान पिताश्री को छोड़कर आए और आप हमसे जमानत मांग रहे हैं। जी, जमानत। आप यहाँ मुगलों की छावनी में क्यों आई हैं? पता नहीं हमें। क्या रानू दीदी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? हमारी बात अलग है। हम जैसे आए हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, लेकिन आप क्यों आई? हम आपके लिए नहीं आए हैं। फिर? हम यहाँ आए हैं हमारे पिताश्री के स्वराज्य के लिए। स्वराज्य के लिए? स्वराज्य के लिए और स्वराज्य के युवराज के लिए। दीदी, ये बहुत बड़ी नासमझी की आपने। होगी ये नासमझी, लेकिन ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारी नासमझी नहीं है। बहू रानी, रुकिए रुकिए, वापस जाइए। ये कैसी मनमानी चल रही है आपकी? ये आपको अच्छा लगता है? हाँ, हमें ये अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगता है? वापस जाइए आप। धरा बुआ, आप हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, ये आपको खेल लगता है? हाँ, मन में आया और चल पड़े, सोच लिया और हो गया। अब तो छोटी सी बच्ची है आपकी और आप युवरागी हैं। इस तरह गुस्सा करके कुछ काम होता है क्या? हाँ, चलिए। हम वापस नहीं आएंगे। अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? पहले से एक मुश्किल सर पर खड़ी है और अब आप ये दूसरी मुश्किल खड़ी करनी चाहती हैं। चलिए, वो सब हम देख लेंगे। खबरदार जो आप हमारे पीछे आई। अरे बहू रानी, नहीं, आप ऐसे नहीं मानेंगी। बहू रानी, कहाँ जा रही हैं? मुगलों की छावनी में? जी पिताश्री। शंभुराजे से जवाब मांगने के लिए? जी पिताश्री। कुल मुख्तियार है ना आप? जी पिताश्री। तो फिर पहले स्वराज्य के बारे में सोचिए। स्वराज्य छोड़कर गए हुए लोगों के लिए कुल मुख्तियार कोई नासमझी मत कीजिए। पिताश्री, आइए। आज हम बेहद खुश हैं मुल्ला, बेहद खुश हैं। अरे खुश तो होना ही है। हमने जाल बिछाया था एक पंछी के लिए, जाल में मिल गए 2 पंछी।
तब शंभू राजे हमारे पास आए थे तो हमें लगा था ये हमारी कामयाबी है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह की मेहरबानी थी हम पर। हम अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं। जी हुजूर, ये तो ऐसी बात हुई कि अंधा मांगता है एक आंख, पर अचानक उसे 2 आंखें मिल जाती है। शिवाजी राजे का शहजादा और शहजादी दोनों हमारे कब्जे में है। संभाजी यहाँ पर फड़फड़ाता रहेगा और वहाँ रायगढ़ पर शिवाजी राजे तड़पते रहेंगे। अल्लाह, संभाजी हमें छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। मुकद्दर ने उसके लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जब तक उसकी सगी बहन हमारे पास है, वो हमसे बगावत करने की कोशिश नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमें जो जमानत चाहिए थी मुल्ला, वो हमें मिल चुकी है। ये हुजूर परवरदिगार की रहमत है। ऊपर वाले ने हमें छप्पर फाड़ कर दिया है। 2 साल का इंतजार और कलेजे के 2-2 टुकड़े, वो भी छत्रपति शिवाजी के। मुल्ला, शहजादी के आराम का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए। क्या है हुजूर, क्या है? दोनों बहन भाइयों को दिलेर खान की दिलेरी दिखनी चाहिए। दिखेगी, जरूर दिखेगी। ये पिंजरे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हमने खोला है। हुजूर, हुजूर पंछी भाग जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं मुल्ला, पंछी के पर हमने काट दिए हैं। दीदी, ये आपने क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे यहाँ मुगलों की छावनी में आ गई आप। हमें ना फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। पिताश्री को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? शंभू भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दीदी, आप यहाँ पर आई ही क्यों? हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। हमारी हिफाजत करने के लिए हम सक्षम हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं थी। ये बात पता है हमें, लेकिन नहीं रहा गया हमसे। आपकी फिक्र हो रही थी। दीदी, आपको ये बच्चों का खेल लग रहा है? ये मुगल हैं, मुगल। उनके वादे इरादे अच्छे होंगे ऐसा जरूरी नहीं। ये मुझे पता नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? तो फिर ऐसा साहस करने की क्या जरूरत थी रानू दीदी? शंभू भाई, आप इतना मत घबराइए। हम छत्रपति की बेटी हैं, इसी साहस से यहाँ पर आए हैं और उसी साहस से छत्रपति की बेटी बनकर ही यहाँ से निकलेंगे। रानू दीदी, जितना आसान आपको ये लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। अब आप पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आपकी हर एक हरकत को शक के नजरिए से देखा जाएगा। उस दिलेर खान के पास बहुत खोजी हैं, तत्तार जमाती की महिलाएं हैं। वो आपके आसपास ही रहेंगी और अब आपकी वजह से हमारी हरकतों पर भी लगाम लग जाएगा। नहीं लगेगा लगाम, और आप लगने भी मत दीजिए। कैसे नहीं लगने दूं दीदी? दीदी, अब हमें कोई भी कदम उठाने से पहले आपके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके यहाँ आने से वो दिलेर खान खुश हो गया होगा। आपकी रूप की वजह से पिताश्री की नाक कटी होगी, इसलिए खुशी से पागल हो गए होंगे वो। शंभू भाई, उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आप क्या करने वाली हैं? बिजली दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी होती है, फिर भी कोई उसे गले में नहीं पहनता है। दीदी, आप बोल रही हैं वो सही है, लेकिन आप यहाँ पर आई हो, ये पिताश्री को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? आपके ससुराल वालों को, आपके पति को कैसा लगेगा? इसके अलावा हमारे पीछे आप भी मुगलों की छावनी में आ गए, ये बात मालूम होने पर उस पे फिर बवाल होगा, वो अलग ही बात है। शंभू भाई, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। हम बहुत सोच समझ कर ही पालकी में बैठे थे, और यहाँ हम आपकी बहन बनकर नहीं, आपकी माँ बनकर आए हैं। रानू दीदी, आज तक हर संकट में आप अकेले ही थे। स्वराज्य के लिए जलते हुए अंगारों पर भी अकेले चले थे, और स्वराज्य के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया था, तब भी अकेले थे। पर आज हमें लगा कि आपके इस संकट में हमें आपके साथ होना चाहिए, इसलिए आ गए हम यहाँ। रानू दीदी, अब आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। माँ की तरह हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, साय की तरह। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। 10 लोग यही बोलेंगे कि आप मुगलों से जाकर मिल गए, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से पता है, छत्रपति और सई माता श्री के बेटे कुछ गलत काम नहीं करेंगे। रानू दीदी, आप निश्चिंत रहिए,
निश्चिंत रहें। दीदी, आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपके आने से समस्याएं बढ़ेंगी ही। क्यों? हम स्त्री हैं इसलिए? नहीं दीदी, ऐसा। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। दीदी, हमारे वजह से आपको परेशानी होगी ऐसा लगता है ना आपको? ऐसा मत समझिए, वक्त आया तो हम आपकी मदद ही करेंगे। दीदी, आप जो बोल रही हैं उससे हम सहमत हैं, सब मंजूर है, पर अब हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दीदी, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। शंभू भाई, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी वजह से आपकी राजनीति में कोई बाधा नहीं आएगी। पहले तो शंभू राजे मुगलों की छावनी में गए और अब रानो भी गई। पुतला रानी जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। रानू बाई ऐसा कैसे कर सकती हैं? शंभू राजे ने स्वराज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मराठों के रोब को मुगलों के दरवाजे पे बांध दिया है। अभी करे तो क्या करे, खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई है। हे जगदीश्वर, और क्या क्या सुनना पड़ेगा हमें, बताइए। अभी तो शुरुआत हुई है। पर रानू बाई ऐसे गई ही कैसे? और ये इतना बड़ा साहस क्यों? साहस कहें या बेवकूफों वाला प्यार? ये पागल वाला प्यार नहीं, पागलपन ही है। और इस वजह से महाराज का नाम खराब हो रहा है। महाराज को पता तो चला होगा ना? महाराज को पता चलेगा ही, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? दोनों को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लेना चाहिए। पुतला रानी जी, अब ये सब इतना आसान नहीं होगा। युवराज के साथ छत्रपति की बेटी दिलेर खान के चंगुल में फंस गई हैं। अब वो हमें सर झुकाकर उनकी शरण में लेकर आ जाएंगे। पहले महाराज को सिर्फ एक ही चिंता थी, लेकिन अब दोनों की चिंता करनी होगी। हम क्या कहते हैं, महाराज दिलेर खान को खत भेज दे तो रानू बाई आसानी से आ सकती है। ससुराल के लोगों को पूछने से पहले। अरे, ससुराल के लोग तो पूछेंगे ही। शंभू राजे के जाने के वजह से स्वराज्य का नाम खराब हुआ है, और अब रानू के जाने के वजह से रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। हमारी बहू रानी, फिर भी उन्हें इतने दिनों तक क्यों रोक के रखा? उन्हें क्यों जाने दिया? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्या जवाब देंगे हम, बताइए। गलती हम ही से हुई है। हम ही उन्हें श्रृंगारपुर लेकर गए थे अपने साथ। आते समय हमारे साथ ही लेकर आना चाहिए था। अरे, आपने उन्हें बहू रानी की मदद के लिए रखा था ना? वही तो गलती हुई ना हमसे। उनका हाथ पकड़कर उन्हें साथ में लेकर आते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अभी ऐसा वैसा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जो होना था वो तो हो चुका है, और जो भी कुछ हुआ है उसके लिए शंभू राजे जवाबदार हैं। हम समय समय पर बता रहे थे, लेकिन नहीं, हर बार आपका प्यार बरस रहा था। हम चीख चीख कर बोल रहे थे शंभू राजे की दिलेर खान के साथ दोस्ती शुरू हो गई है, परंतु हमारा कहना किसी ने नहीं सुना। और अब अंत में उन्हें दिलेर खान ही प्यारे लगे, नहीं क्या? रानी सोयरा, शंभू राजे को आने तो दीजिए ना, फिर सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। अभी जल्दबाजी मत कीजिए। हम जल्दबाजी नहीं कर रही हैं, लेकिन समझने वालों को समझना चाहिए था। माताश्री, हमें आपकी सफाई नहीं चाहिए। हम सफाई नहीं दे रहे हैं माताश्री। युवराज के मन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमारे स्वराज के ऊपर दाग लगे। शायद ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन दाग तो लग गया ना। वो दिलेर खान के पास गए, लेकिन उसका कारण है उनके मन में चल रहे सवाल। वजह है उनके साथ हुआ तिरस्कार। हम माँ भवानी की सौगंध लेकर कहते हैं माताश्री। बहू रानी, आप माँ भवानी की सौगंध तो मत ही लीजिए,
क्योंकि आप भवानी की माँ हैं, इसलिए सौगंध लेने में तकलीफ होगी। रानी सोयरा, ये क्या बोल रही हैं आप? अब आप ही बताइए, आपके सामने अगर किसी अपराधी का न्याय करने के लिए कहेंगे तो क्या करेंगे आप? कुल मुख्तियार की हैसियत से उस अपराधी को सजा देंगी? और सजा अगर दे भी दी तो घर के अपराधी का क्या करना है वो भी सोच के रखिए। नहीं माताश्री, युवराज को फितूर नहीं है। बहुरानी, ये आप हमें बता रही हैं या खुद को समझा रही हैं? दीदी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, जाते हैं। तो फिर आप भी हमारे साथ चलिए। हमने वापसी के सारे धागे काट दिए हैं। हम उन्हें फिर से बांध देंगे। घर की लड़कियां प्यार की गांठ बांधने के लिए ही होती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। चले क्या? दीदी सुनिए हमारी बात, आप जाइए। शंभू भाई, आपको लिए बिना इस छावनी के बाहर पैर नहीं रखेंगे हम। दीदी वो मुमकिन नहीं है। हम यहाँ आए हैं वो खाली हाथ लौटने के लिए नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप अपनी मर्जी से रहिए और हम हमारी मर्जी से रहेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे। दीदी हमारी बात मानिए, आपका अपना जीवन है। इस संघर्ष में आप आपकी खुशियों को क्यों बर्बाद कर रही हैं? भाई के लिए इतना नहीं कर सकती, वो बहन कैसे? दीदी अब कैसे समझाएं हम आपको? यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। तो फिर इन लोगों में आप क्यों रह रहे हैं? वो हमारी राजनीति है। परंतु दीदी आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू रानी हैं। दीदी आप आपके गृहिणी धर्म का पालन कीजिए, हम हमारे धर्म का पालन करेंगे। आपको क्या लगता है हमें ये समझ में नहीं आ रहा? ये सब हमें पसंद है क्या? लेकिन अगर अब हम घर बसाने चले तो स्वराज्य के युवराज का क्या होगा? स्वराज्य के युवराज सुरक्षित तो स्वराज्य सुरक्षित। और इसलिए अभी हम अपने भले बुरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दीदी और एक बात याद रखिए, आपको लिए बिना आपकी बहन रानो वापस नहीं लौटेगी। क्या होना था और क्या हो गया? अपनी प्रतिष्ठा तो नहीं जाएगी ना अब? आपके सामने अगर किसी अपराधी का न्याय करने को कहा गया तो क्या करेंगी? कुल मुख्तियार की हैसियत से अपराधी को सजा देंगी? और सजा अगर दे भी दी तो घर के अपराधी का क्या करना है वो भी अब आप सोच के रखिए। युवराज ऐसे अचानक ही चले गए, हम ही उन्हें संभालने में कम पड़ गए। अंगारों की वजह से हमारे हाथ तो जले, लेकिन पल्लू भी जल गया। क्या हम कुल मुख्तियार के पद के लिए उचित हैं? माता श्री की धारण की हुई और समर्थ से बनी हुई शिक्के कटियार, क्या हम उसका भार संभाल पाएंगे? एक और बात, बहरजी नायक को संदेशा भेजिए, उन्हें जल्द से जल्द बुला लीजिए। जी महाराज। आइए आप। जो आज्ञा। पिताश्री,
ये शिक्के कटियार, माफ कीजिएगा परंतु हम इसके काबिल नहीं हैं महाराज। महाराज, आप हमें कुल मुख्तियार के पद से मुक्त कर दीजिए।